दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला एक बार वापस से हम देख लेते हैं क्या होता है। आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PQ इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और। इस पे क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर। इसमें हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ए हो गया हमारा 1, 5, बी हो गया 2, 3 और सी हो गया -2, -11। ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, ये संरेखीय है या नहीं है, एक ही रेखा में आते हैं या नहीं है, ये चेक करना है। मान लेते हैं ए, ये बी और ये हो गया सी। तो हमें बताना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी के। ये चेक करना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस और ए से सी तक का डिस्टेंस। चेक करते हैं इसको। अब ए बी निकालते हैं। एक बार कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ए बी के हैं 1, 5 और बी है 2, 3। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 2 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √5। नेक्स्ट निकालते हैं इसमें बी सी। बी दे रखा है 2, 3 और सी दे रखा है -2, -11। तो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो √-2 -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 -14 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हमारे पास में आ गया √212। अब ए सी निकालते हैं। ए है यहाँ पे 1, 5 और सी है -2 -11। तो ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा √-2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर √-2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। प्लस करते हैं दोनों को तो आ जाएगा 265। अब हमने यहाँ कोलिनियर के लिए कंडीशन दी थी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी। ए बी का वैल्यू है √5, बी सी का वैल्यू है √212 और यहाँ आ रहा है ए सी 265। तो इन दोनों को ऐड भी करते हैं तो भी नॉट इक्वल टू आएगा। तो ये ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो ए बी सी है वो असंरेखीय बिंदु है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2
-1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये बताना है, ये हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको ए बी सी एंड ये हो गया डी। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 वर्टिसेस हैं हमारे पास में, जो स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर के वर्टिसेस स्क्वायर के शीर्ष हैं या नहीं है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। कि इसकी जो ऑल साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसके डायगनल्स जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनको निकालने के लिए हमको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 1 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स 4 2। तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 2 - 7 - 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 9 और 25 कितने होते हैं, 34। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब बी सी निकालते हैं। बी हो गया 4 2 और सी है हमारे पास में -1 -1। बी सी इक्वल्स टू -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू -1 - 4 -5 का स्क्वायर, -1 - 2 -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 √34। नेक्स्ट है हमारे पास में सी डी। सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 -1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 4। तो सी डी इज इक्वल्स टू √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ प्लस। तो ये हो जाएगा -4 + 1 -3 का स्क्वायर और -4 + 1 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 9 और 25 होता है √34। आगे निकालते हैं डी ए। तो डी ए इक्वल्स टू √ डी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -4 4 और ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम 1 7। तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर √1 - प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 7 - 4 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 1 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा √25 + 9 इज इक्वल्स टू √34। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों की वैल्यू क्या आ रही है, √34 आ रही है। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी फुलफिल हो गई कि इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू √34 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। अब इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ए बी सी और डी। तो अब इसके डायगनल्स क्या बनेंगे, बी डी और ए सी। डायगनल्स निकालते हैं। डायगनल्स ए सी इज इक्वल्स टू, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी -1 -1 √-1 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर √-1 और -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 और -7 -8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 -8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये आ गया √68। इसी तरह बी डी डायगनल निकालते हैं। बी डी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 4 2 और डी है -4 4। तो √-4 - 4 का स्क्वायर प्लस
4 माइनस 2 का स्क्वायर, -4 -8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट -8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया अंडर रूट 68। सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है कि डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इफ Q 0 1 दे रखा है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6। एक Q है जो बराबर दूरी पर है P से और R से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन बनाते हैं जिसमें Q 0 1 इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है P 5 - 3 और R x 6 के। तो हम कह सकते हैं PQ बराबर है किसके, QR के, यह हमें गिवन है। फाइंड करते हैं डिस्टेंस PQ का, तो PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 0 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर QR लेते हैं, R में x -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, 0 -5 -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 3, तो 1 + 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ x -0 x का स्क्वायर, 6 - 5 5 का स्क्वायर, स्क्वायर x का प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 + 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ गया 25 + 16, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट 16। जब ये अंडर रूट हटता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस में आती है 4, 16 किसका होता है, 4 का होता है। तो अब हमारे पास में r की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, -4 और 6, और एक बार हो जाएगी 4 और 6। आगे कहा था हमें x की वैल्यू मिल गई +4 और -4, इसी में आगे क्वेश्चन था कि हमें फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। Q के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम 0 1 और R के कोऑर्डिनेट्स -4 और 6। एक बार -4 और 6 लेंगे, एक बार 4 और 6 लेंगे। -4 और 6 पर निकालते हैं तो QR इक्वल्स टू अंडर रूट -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, -4 -0 माइनस के 4 का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 कितना आ गया, √41। ये तो जब हमने R की वैल्यू -4 और 6 ली थी। अब एक बार Q 0 1 है और R ले रहे हैं हम 4 और 6, तो QR इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 4 - 0 4 का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 + 25 √41। तो QR की वैल्यू तो हमारे पास में आ रही है अंडर रूट 41 यूनिट्स। अब इसी तरह से PR निकालते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास में 5 - 3, R ले रहे हैं हम -4 और 6, तो PR बराबर अंडर रूट -4
-5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर अंडर रूट -4 और -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस तो 6 + 3 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर तो ये हो गया अंडर रूट 81 + 81। ये हो गया अंडर रूट 162। अंडर रूट 162 के फैक्टर्स करके लिख सकते हैं। 162 के फैक्टर्स करते हैं तो ये इसको 81 × 2 लिख सकते हैं। 81 किसका होता है? 9 का होता है। ये हो गया अंडर रूट 2 यूनिट्स। नहीं तो आप फैक्टर्स करके भी कर सकते हैं। 2 8 = 16, 2 1 = 2, ये 9 9 = 81 9 तो यहाँ से 9 का एक पेयर बनेगा। 9 तो बाहर अंडर रूट 2। अब p तो हमारे पास में वही 5 - 3 है। अब r की वैल्यू हम 4 और 6 लेते हैं, निकालते हैं। PR = अंडर रूट 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर तो PR = 4 - 5 -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 1 का स्क्वायर तो होता है 1 प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर तो ये हो गया 1 + 9 का स्क्वायर 81 तो ये हो गया अंडर रूट 82 यूनिट्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे ये xy कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट बराबर है तो मैं x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट xy जिसे हम P ले लेते हैं इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 3 6 एंड R -3 4 तो ये हो जाएगा PQ = PR। जो ये P है Q से भी बराबर है और R से भी बराबर दूरी पर तो PQ = PR। अब यहाँ PQ की वैल्यू निकालते हैं। 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू होगा PR निकालते हैं तो -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर। अब यहाँ सब में a - b का स्क्वायर लग रहा है फॉर्मूला तो ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। a की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 3x। अब इसमें लेते हैं 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 6y इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर x का स्क्वायर -2 -3x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 4y। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ आ गया x का स्क्वायर माइनस का 3 2 = 6x 6 का स्क्वायर 36 y का स्क्वायर प्लस 6 2 = 12y इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर 2 3 = 6 माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर 2 4 = 8y। अब इसमें सिमिलर साइन वाले और सिमिलर वैल्यू वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा बस। अब आगे यहाँ पर बच रहा है -6 प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 16 - 8y।
इन सब वैल्यूज़ को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये आ रहा है इधर, तो ये प्लस का 6x माइनस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू 0। 6x और 6x कितना आ रहा है 12x प्लस माइनस का 12y और माइनस का 8y 20y माइनस का, अब यहाँ बच रहा है 16 और 36, तो माइनस के 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, मिस्टेक से हो गया, ये माइनस का 12y, यहाँ माइनस का 12y, यहाँ माइनस का 12y, तो ये अपोजिट साइड में जाके प्लस का 12y हो जाएगा। तो ये 6 और 6 तो हो गया 12x, माइनस का 8y और प्लस का 12y, तो प्लस का 4y और ये माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों 4 की टेबल में आते हैं तो 4 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 3x प्लस y 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो y विल बी 0। जब एक्स एक्सिस पे होते हैं तो y कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके x और 0। तो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, p ले लेते हैं, x और 0 हो जाएंगे। लेट द पॉइंट्स p, पॉइंट p x और 0 ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q 2 - 5 एंड r -2 9, जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यह आ गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पी आर इज इक्वल्स टू √-2 माइनस एक्स का स्क्वायर पी आर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब हमें कहा है कि पी क्यू इक्वल्स टू है पी आर के, वैल्यू पुट करते हैं पी क्यू की, ये है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √-2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। करते हैं सॉल्व, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 और ये x प्लस 25 इज इक्वल्स टू, इधर भी -2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस -2 x प्लस 81, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर -2 प्लस का 4x माइनस क्या हो जाता है प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, सेम वैल्यूज़ है और साइन भी सेम है, इसलिए यहाँ बच गया -4x प्लस 25 और इधर आ गया 4x प्लस 81। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स वाली टर्म एक तरफ और विदाउट एक्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा -4x
-4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, -4 -4 -8x, 81 माइनस 25 56, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 56 अपॉन माइनस का 8, 7 टाइम्स पे, तो x इक्वल्स टू आ गया -7। तो पॉइंट्स ऑफ P हो जाएंगे x0, तो x की वैल्यू -7 0, आंसर हो जाएंगे।